हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे लिस्ट क्या होता है पाइथन में। लिस्ट जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मल्टीपल वैल्यूज ले सके। अगर आप मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो अगर एक सम आता है x इक्वल्स टू 5 और आपको बोला जाता है फाइंड x इंटू एक्स, तो उसमें सिर्फ x का वैल्यू एक ही वैल्यू दिया जाता है। मतलब एक वेरिएबल सिर्फ एक वैल्यू ले सकता है। लेकिन अगर आप लिस्ट के बारे में बात करते हैं पाइथन में, तो लिस्ट एक ऐसा वेरिएबल है जैसे कि आपको x हो गया, वो बहुत सारा वैल्यू ले सकता है, 5, 7, 89, 23 एट अ टाइम। यही डिफरेंस है लिस्ट और नॉर्मल वेरिएबल में। अगर हम लोग बात करते हैं एरे के विषय में, जो कि आपको जावा और C++ में देखने को मिल जाता है, इस एरे में और लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर एरे भी वही है जो कि मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है, लेकिन एरे में एक ही डिमेरिट है जो कि है आप सेम काइंड ऑफ डेटा ही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, आप अगर एक एरे लेते हैं ए और उसको आप अगर वैल्यूज देते हैं तो उसका वैल्यू एक ही डेटा टाइप होगा। तो अगर इंटीजर है तो सभी इंटीजर होगा। अगर आपको स्ट्रिंग्स लेना है तो सभी स्ट्रिंग होगा। अगर आपको कैरेक्टर लेना है तो सब कैरेक्टर ही लेना पड़ेगा। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो वैल्यू मार्क है उसको मैं चेंज कर देता हूँ और मार्क को मैं चेंज करके लिख देता हूँ 25। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। उसके बाद इधर जो ल्यूक है इसको मैं चेंज करके एक डबल टाइप डेटा दे देता हूं, जैसे कि 7.67। और एक मार्टिन जो है इसको मैं चेंज करके एक कैरेक्टर वैल्यू दे देता हूं, से ए, नहीं तो सचो के। तो ऐसा है। अभी हम लोग बात करेंगे ये फंक्शन करेगा कि नहीं। आप देख सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाते हैं लेन ये फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन आपको काउंट कराता है 1 से। जैसा कि हम लोग जावा में पढ़ते हैं लेंथ फंक्शन आता है, वो यूज होता है काउंटिंग के लिए। तो उसी तरह से लेन जो है सेम फंक्शन है जो कि पाइथन में यूज होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेन लिख के यहाँ ए दे देते हैं और इसका वैल्यू को हम लोग किसी के अंदर डालते हैं, बी के अंदर, उस बी को अगर हम लोग प्रिंट करें, आपको अगर मैं ये चला के दिखो, आपको दिखेगा कि 1 से लेंथ हमेशा स्टार्ट्स विथ 1। रिमेंबर, लेन स्टार्ट्स फ्रॉम 1। सो 1 से काउंटिंग चालू होगा। तो अगर आप देखते हैं कितना सारा एलिमेंट है, 1 है, 25 1 में है, मैथ्यू 2 में है, जॉन आपका 3 में, 7.674 और के आपका 5। तो अगर इसको हम लोग रन करते हैं वो इसका आंसर 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 5 आ रहा है, इसी का आंसर है 5 आ रहा है। ये है लेन फंक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स जो कि 0 से स्टार्ट होता है, लेन सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है, रिमेनिंग सब कुछ 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स जो है उसका स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 25 जो है उसका इंडेक्स नंबर आएगा 0, मैथ्यू है उसका इंडेक्स नंबर होगा 1, उसके बाद जॉन का होगा आपका 2, 7.67 का इंडेक्स नंबर है 3 और के का इंडेक्स नंबर होगा 4। आप देख सकते हैं ये है इंडेक्स जो कि 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करके इंडेक्स को पाना चाहे तो अगर हम लोग ऐसे लिखे कि b इक्वल्स टू, आप a का जो वैल्यू है उसको हम लोग ले लेंगे a0। अगर हम लोग ले लेते हैं a ऑफ 0 और इसको b को अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट b, और आप देखेंगे a0 मतलब a जो है उसका 0 में कौन है, 25। तो इसको रन करते हैं, आपको 25 दिखने को मिलेगा।
अगर हम लोग यहाँ पे 1 करते हैं तो आपको मैथ्यू मिलेगा आंसर में। अगर आप आंसर को प्लीज देखिएगा, अगर आप यहाँ पे 1 को 2 करते हैं तो आपको जॉन मिलेगा। 3 जैसे मैंने आगे बताया, अगर 3 करते हैं तो आपको मिलेगा 7.67, और अगर आप 4 करते हैं तो आपको मिलेगा के। लेकिन अगर आप मिस्टेकली लेंथ सोच के 5 यहाँ देते हैं जो कि नहीं है यहाँ पे, तो ये आउट ऑफ रेंज आएगा। तो इसी कारण से अगर आप रन करेंगे आपको ये एरर जनरेट होगा जिसमें लिखा रहेगा लीस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो ये रेंज से बाहर है, तो ये एरर आ जाएगा। तो याद रखिएगा इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और रिमेनिंग जो भी है वो आप जितने भी है सभी 0 से स्टार्ट होता है। सिर्फ लेन फंक्शन आपका 1 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होता है। और एक इंडेक्स वैल्यू है जो कि एरे जैसा बिल्कुल ही नहीं है, इसका है रिवर्स इंडेक्सिंग, जो कि है ये के आपको -1 इंडेक्स दिखेगा। ये और एक इंडेक्स है, ये -2, ये आपका हो जाएगा -3, ये आपका -4 और ये आपका -5। तो ये 0 और -5 दोनों सेम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि b = a ऑफ -5, ऐसे लिख के अगर हम लोग प्रिंट b करते हैं तो आप देखिए रन करके इसका आंसर 25 आएगा। सो इस तरह से इंडेक्स और लेंथ पाइथन में किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा सेकेंड फंक्शन वो कैसे यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो लिस्ट है इसको फॉर लूप से कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग फॉर लिख देते हैं, नॉर्मली आई लिखते हैं, फॉर आई इन ए, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो यहाँ कोलोन देना है। याद रखिएगा जावा में जहाँ पे कोलोन होता है, सेमीकोलोन होता है, जैसे कि नॉन जहाँ पे फॉर लूप, इफ, एल्स, इस जगह में जावा में सेमीकोलन नहीं होता है। उसी जगह में पाइथन में सेमीकोलन कहाँ होता है? पाइथन में आपका फॉर, इफ, एल्स, व्हाइल, यही सब हर एक जगह में यहाँ पे आपको कोलोन देना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे लिखने के बाद अगर हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं फॉर आई इन ए, ये ऐसा सिंटैक्स है कि एंटायर ए को एक बार में प्रिंट करवा देगा। तो आपको यहाँ पे प्रिंट लिखना है, प्रिंट आई अगर आप करते हैं तो एंटायरली जो जितना भी डेटा एलिमेंट्स है इसके अंदर सभी कुछ आ जाएगा। अभी हमने आपको रेंज के बारे में नहीं बताया कि कहां से कहां तक का रेंज होता है, वो बाद में करेंगे। सो ये एंटायर लिस्ट को अगर प्रिंट करना चाहते हैं आप तो आई लिखने से ये पूरा लिस्ट आ जाएगा। मेक श्योर ये जो इस जगह पे इधर ना आ जाए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा भी ऐसा ये रॉन्ग होगा, ये नहीं चलेगा, आपको टैप करना है ताकि वो फॉर के अंदर रहे। सो अभी अगर हम लोग रन करते हैं आप देखिएगा एंटायर वैल्यू जो है वो सभी आ चुका है, 25, मैथ्यू, जॉन, 7 के सब कुछ। तो इसी तरह से आता है। अगर आप रेंज का बात करते हैं तो हम लोग कुछ वैल्यूज को अगर ऐसे ले ले, ए आई इन रेंज आपको लिखना पड़ेगा। रेंज अगर आप देते हैं कि कहां से कहां तक, आप 0 से 1, आप सिर्फ मैथ्यू और 25 और मैथ्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो 25 हो गया 0, मैथ्यू हो गया 1, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 2 है, जो या ये जो लास्ट वाला है 2, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। ये जो 2 है, अगर आप 2 लिखते हैं तो आपको ये इंडेक्स 1 तक ही लेके जाएगा। अगर आप 5 लिखते हैं तो इंडेक्स 4 तक लेके जाएगा, मतलब एक कम। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 0 एंड 1 आएगा, इसका मतलब है ये आपको 0 और 1 इंडेक्स प्रिंट करके देगा। तो 0 में है आप जानते हैं 25 और 1 में है मैथ्यू, तो यही 2 आएगा। अगर हम लोग अभी इसको रन करवाते हैं, आप देखिए कोलोन, मैंने जैसे कि कहा था कोलोन मिस्टेक हो गया है, फिर से आप देखिए 0 एंड 1 अगर हम लोग आई लिखते हैं तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे ए ऑफ आई लिख देते हैं जैसे कि एरे में लिखा जाता है, तो इसका आपको आ जाएगा पहला वाला 0, ए का 0। देखिए नॉर्मल आई जो है, अगर आप नॉर्मल आई देते हैं, आई का वैल्यू 0 एंड 1 है, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि 2 लिखा है इसलिए 0 एंड 1 है,
ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पे ये आई को ए का आई बना देते हैं, मतलब ए का आई मतलब ए का 0 ए का 1, तो यहाँ पे 25 और मैथ्यू आ जाएगा। आप देखिए 25 और मैथ्यू आ गया है। तो इस तरह से ये रेंज रन करता है। अगर आपको 3 वैल्यू चाहिए, सोचिए 25 मैथ्यू और जॉन, मतलब 0 1 2, तो आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, आपका ये जो है ये 3 टाइम ऐसे देखिए रन करने से क्या आ रहा है, 25 मैथ्यू जॉन तीनों आ जा रहा है, क्योंकि 0 1 एंड 2। अगर आप यहाँ पे आई लिखते हैं, सिर्फ आई लिखते हैं और इसको रन करवाते हैं, आप देखिए 0 1 एंड 2, 3 लिखने से 2 तक जाता है। तो यही है आपका फॉर लूप का फंडा। अभी और अगर देखते हैं हम लोग कि +2 जो स्टेप हम लोग देते थे, जैसे कि फॉर, इसी को अगर हम लोग जावा में लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं i = 0, i < 4, ताकि 3 तक जा रहा है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि ये 2 तक जा रहा है तो आपको 0 1 एंड 2 ऐसे लिखना था। और अगर आप स्टेप देते थे तो x++ आप देते थे, ये जो देते थे ये देना नहीं पड़ेगा, x++ पाइथन में डिफॉल्ट है। हाँ, लेकिन अगर x+2 आप जो करते हैं कि इंक्रीमेंट एक स्टेप जंप करके हो, तो उसके लिए आपको इस जगह में स्टेप देना पड़ेगा, इस जगह में स्टेप देना पड़ेगा। तो अगर आप देखते हैं, अगर मैं कुछ रेंज ऐसा लिखता हूं जो कि इसके साथ रिलेट नहीं है, जैसे कि मैंने 1 से 10 करवाया, यहाँ मैंने 1 से 10 कराया, 20 कर दिया। इसको मैं लिस्ट को अभी यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये अगर नॉर्मल प्रोग्राम्स में आ जाता है फॉर आई इन रेंज 1 to 20, और मैं अगर यहाँ स्टेप दे देता हूँ 1 to 10 ही करते हैं, तो 1 to 10 लिखने से आपको ये 1 to 9 जाएगा, याद रखिएगा। और अगर हम लोग स्टेप 2 कर देते हैं और प्रिंट आई करते हैं, तो आप देखिए 1 के बाद स्टेप 2 हो रहा है तो 3 आ जा रहा है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो बहुत आसान सा चीज